स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में वैक्सीन को लेकर उमड़ रहा जनसैलाब, दिख रहा उत्साह। ढोल धमाके के साथ वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर कराया वैक्सीनेशन। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी का भाजपा ने मनाया बलिदान दिवस। डॉक्टर शर्मा बने विधानसभा परामर्श समिति के संयोजक। कोरोना की तीसरी लहर की आहट, पटवा लाइन बना हॉटस्पॉट, बाजार में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र का होगा विकास। और अच्छी बारिश के लिए वरुण देवता श्री झूलेलाल की होगी पूजा अर्चना, बांटे जाएंगे मीठे चावल। अब खबरें विस्तार से। विधायक, राजनीतिक एवं सामाजिक जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की पहल एवं जागरूकता के चलते शहर में सभी टीकाकरण सेंटर पर पहुंचकर टीकाकरण करा रहे हैं। बुधवार को नाला मोहल्ला सेंटर पर तो अतिरिक्त वैक्सीन डोज की व्यवस्था एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को करानी पड़ी। बुधवार को 100% वैक्सीनेशन हुआ, वहीं गुरुवार को 2000 लोगों को वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अज्ञानतावश नागरिक अभी भी वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे हैं, किंतु होशंगाबाद जिले के इटारसी शहर में यह उत्साह देखते ही बन रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सेंटर पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं प्रशासन द्वारा सेंटरों पर उत्सव जैसा माहौल तैयार किया गया है। पुरानी इटारसी से त्रिशलानंदन गार्डन में तो अद्भुत नजारा उस समय देखने को मिला जब ढोल धमाकों की गूंज के साथ वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और अपना टीकाकरण कराया। प्रशासन की पहल का असर देखा जा रहा है कि भाजपा कांग्रेस के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर वैक्सीन के प्रति जागरूकता को लेकर सतत प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्पमाला देकर के सम्मानित किया गया। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी द्वारा उत्साहवर्धन के लिए 500 रुपए देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, राजस्व निरीक्षक तुषार मौर्य, डॉक्टर योगेश सेवते, जयकिशोर चौधरी, अवध पांडे, मंडल अध्यक्ष मयंक महतो आदि उपस्थित थे। टीकाकरण महाअभियान में जुझारपुर के लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। नेहरू युवा केंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी एवं युवा मंडल ने सहयोग प्रदान किया। टीकाकरण केंद्र पर 200 वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई तथा 2 बजे तक समाप्त भी हो गई। इस अवसर पर सियाराम धुर्वे, अनिल गठोले, राम गोपाल चौरे, ऋषभ खान आदि उपस्थित रहे। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला पीपल मोहल्ला में वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, सीएमओ हिमेश्वरी पटले, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश चौधरी, नायब तहसीलदार पूनम साहू, लखन बैस, वसंत चौहान, आकाश यादव, अनवर खान, मुन्ना सिद्दीकी, कल्लू गोलंदाज की उपस्थिति में महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर प्रारंभ किया। समाज सेवी जितेंद्र ओझा के प्रयासों से नाला मोहल्ला में स्थानीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हिमेश्वरी पटले, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के प्रयासों से नूर हक पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। स्कूल संचालक अमर अंसारी और धर्मेंद्र रणसुरमा वैक्सीनेशन सेंटर पर भरपूर मदद कर रहे हैं। विकास में योगदान देने वाले औद्योगिक क्षेत्र को इस वर्ष बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन ने विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा की पहल पर लगभग 3.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। विधायक डॉक्टर शर्मा ने जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र में महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इस राशि से जल्द कार्य प्रारंभ करने को कहा है। इसके लिए राज्य शासन ने विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा की पहल पर लगभग 3.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इस राशि से जल्द कार्य प्रारंभ करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा में उद्यमी का मूलभूत सुविधा में वृद्धि करने के लिए विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा की पहल पर राज्य शासन ने स्वीकृति दी और आयुक्त उद्योग विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा इटारसी के लिए 271.83 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की। विधायक ने इस राशि से होने वाले कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने जीएम जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र को पत्र लिखा। औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा में अनेक प्रमुख उद्योग संचालित है। क्षेत्र में सड़क एवं नाली की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी और मार्ग में आवागमन में सुविधा हो रही थी। वार्ड में पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी, जिससे उद्योग संचालन में सुविधा होती थी। विधायक डॉक्टर शर्मा ने इस क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए राज्य शासन से राशि की स्वीकृति कराई और अब राशि का आवंटन भी हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा इटारसी में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए स्वीकृति राशि से 1150 मीटर सीमेंट कंक्रीट रोड, 1680 मीटर आरसीसी ड्रेन नाली सहित आरसीसी पुलिया निर्माण के लिए कार्य किए जाएंगे।
वहीं इस संबंध में विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा में कई प्रमुख उद्योग संचालित हैं। यहाँ रोड ड्रेनेज की स्थिति खराब हो गई थी। राज्य शासन ने 271.83 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। जल्द काम प्रारंभ हो सके, इसके लिए पत्राचार किया है। जल्द काम प्रारंभ कराएंगे ताकि यहाँ के कारोबारियों को परेशानी से निजात मिल सके। वहीं दूसरी ओर जीएम जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र होशंगाबाद के के रघुवंशी का कहना है कि कार्य के टेंडर हो गए हैं, एजेंसी को राशि भी दे दी गई है। कोरोना की वजह से मजदूर आदि नहीं मिलने और अन्य कारणों से काम प्रारंभ नहीं हो सका। अब जल्द ही निर्माण एजेंसी से बात करके काम प्रारंभ कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को समय समय पर परामर्श देने के लिए अस्थायी समिति का गठन किया गया। समिति के संयोजक के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा को नियुक्त किया गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह द्वारा जारी पत्र में सदन एवं सदस्यों से संबंधित विभिन्न विषयों और मुद्दों पर अध्यक्ष को परामर्श देने के लिए बनाई गई समिति का संयोजक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा को बनाया है। समिति में सदस्य के रूप में विधायक एवं पूर्व अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, विधायक लक्ष्मण सिंह, केदारनाथ शुक्ल, यशपाल सिंह सिसोदिया, सुश्री हिना, लिखीराम कावरे, शैलेंद्र जैन को शामिल किए गए। डॉक्टर शर्मा को समिति का संयोजक बनाए जाने पर भाजपा नेता जगदीश मालवीय, कल्पेश अग्रवाल, जसवीर छाबड़ा, राकेश यादव, भरत वर्मा, जोगिंदर सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन बाजार में प्रशासन द्वारा ढील देते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, तो वहीं अब गिने चुने लोग ही मास्क से चेहरे को ढके हुए नजर आते हैं। इनमें पटवा लाइन सबसे घातक हो सकता है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर आने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना की दूसरी लहर से शहर को जरूर निजात मिल चुकी है, लेकिन दूसरी लहर जाते ही तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के डेल्टा प्लस के कुछ सिम्टम्स मिलने से एक बार फिर कोरोना को लेकर दहशत बढ़ने लगी है, लेकिन शहरवासियों की लापरवाही को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उन्हें कोई खौफ हो। कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही हुई थी उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बावजूद इसके बाजार में बेपरवाह व्यवसायी और ग्राहक कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं। जब शहर के कुछ स्थानों पर जियो हित में न्यूज द्वारा नजर दौड़ाई गई तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नजर नहीं आए। इन्हीं में से एक है शहर का सब्जी बाजार, जहां गिने चुने सब्जी विक्रेता ही मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। अन्य सब्जी विक्रेता बिना मास्क के सब्जी बेच रहे हैं। इधर शहर के बस स्टैंड परिसर में भी यात्री एवं बस चालक और एजेंटों द्वारा मास्क नहीं लगाए जा रहे। बाजार के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां कई दुकानों में एक साथ आधा दर्जन से अधिक लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए नजर आते हैं। सबसे बुरे हालात है पटवा लाइन के, जहां अनलॉक होने के साथ यहां महिलाओं की भीड़ अधिक नजर आ रही है। यहां पहले से ही अतिक्रमण होने के कारण चौड़ी सड़क तंग गली में तब्दील है। वहीं ग्राहकों की भीड़ के चलते यहां आवागमन के लिए भी जगह नहीं बचती। एक एक दुकान के सामने बड़ी संख्या में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के साथ अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। यदि दुकान संचालक एवं ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए मिलते हैं तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई होगी। भाजपा नगर मंडल इटारसी द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि सभी बूथों पर मनाई गई। इस अवसर पर कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी पुण्यतिथि मनाई गई। नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा कि भाजपा नगर मंडल द्वारा बलिदान दिवस हर बूथ पर मनाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों में उनके राष्ट्रवादी जीवन को चरितार्थ कर उनकी देश प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का एक ही नारा था, एक देश दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। यह नारा उनकी मनोभावना को जैसे बार बार कश्मीर की आज़ादी के लिए उत्साहित कर रहा था। उनका यही संकल्प राष्ट्रवादी सोच के आगे इतना माकूल हो चुका था। इस अवसर पर संदेश पुरोहित, कल्पेश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विश्वनाथ सिंगल, पंकज चौरे, भरत वर्मा, जगदीश मालवीय, प्रमोद पगारे, जसवीर सिंह छाबड़ा, राकेश यादव, राजा तिवारी, कुलदीप रावत, किशन मालवीय, राकेश मालवीय, डॉक्टर नीरज जैन आदि उपस्थित थे। भाजपा द्वारा वार्ड 32 के बूथ 231, 232 पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान उनके तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य वक्ता मुस्तफा खान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व पार्षद, कार्यक्रम के संयोजक यज्ञदत्त गौर, जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित, दीपक अग्रवाल, अभिषेक सोनी, गोल्डी जैन, आशु शर्मा एवं अन्य साथी उपस्थित थे। इधर वार्ड क्रमांक 29, बूथ क्रमांक 75-76 पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम। इस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, भाजपा नेता जगदीश मालवीय,
पंकज चौरे, मनोज पोपली आदि उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत मेहरा गांव के अनेक स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा व पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर मेहरा गांव सरपंच जितेंद्र पटेल, विनोद बाड़ से जितेंद्र महिरे आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के सभी ग्राम और ग्राम बूथों पर पुण्यतिथि मनाई गई एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया गया एवं सभी ग्रामों में 5-5 वृक्ष लगाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई एवं होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के ग्राम साकेत, ताल नगरी, खेड़ला में वैक्सीनेशन का कार्य हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष शर्मा, पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवती चौरे, होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौकसे, जिला उपाध्यक्ष भाजपा प्रसन्ना हरने, गोकुल पटेल, चंदन साहू, संदीप सिंह, शैलेंद्र सिंह, चिमन पटेल, राकेश चौधरी आदि सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं सभी ग्रामों की सरपंच उपस्थित हुए। वक्त ब्रेक के बाद हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगरपालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से हाथ धोना, सैनिटाइजर, और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़, कोई खबर नहीं किसी को हुआ। पर आश्चर्य की बात यह है कि 21-100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18-44 वर्ष वाले कराएं, 45+ वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देश बंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट,
विद ETFI टेक्नोलॉजी। भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। अच्छी बारिश की मनोकामना को लेकर पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलड़ सेवा समिति द्वारा आगामी 25 जून शुक्रवार को फ्रूट मार्केट स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर के बाहर मीठे चावल का वितरण शाम 5 बजे से किया जाएगा। अच्छी बारिश की मनोकामना को लेकर पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलड़ सेवा समिति द्वारा आगामी 25 जून शुक्रवार को फ्रूट मार्केट स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर के बाहर मीठे चावल का वितरण शाम 5 बजे से किया जाएगा। सामाजिक बंधुओं का मानना है कि भगवान झूलेलाल वरुण देव के अवतार हैं कि पूजा अर्चना से अच्छी बारिश भी होती है, जिसके तहत मीठे चावल का वितरण किया जा रहा है। शहर के जर्जर भवनों को तोड़ने के लिए नगरपालिका ने नोटिस तो जारी कर दिए, लेकिन अभी तक न तो भवन मालिक स्वयं उन्हें तोड़ पाए हैं और न ही नगर प्रशासन ने तोड़ने की कवायद शुरू की है। ऐसे बारिश के दिनों में यही जर्जर आवास आम नागरिकों के लिए खतरा बन सकते हैं। शहर में वर्तमान में कई रिहायशी एवं व्यावसायिक भवन ऐसे हैं जो कि सालों पुराने हैं, लेकिन नगरपालिका कार्यालय के राजस्व विभाग की कारगुजारियों के कारण हर साल बरसात के मौसम के शुरू होने के पहले जैसे तैसे टीम द्वारा सर्वे कार्य करवाकर इन भवनों को चिन्हित करा लिया जाता है। औपचारिकता स्वरूप भवनों के मालिकों को नोटिस भी थमा दिए जाते हैं। वहीं ऐसे भवन जो साल दर साल जर्जर अवस्था में तब्दील हो रहे हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में भवन आम नागरिकों के लिए इस बार के बारिश के मौसम में जानमाल का खतरा साबित हो सकते हैं। नगरपालिका कार्यालय द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से शहर भर में सर्वे कार्य कराया गया। वहीं कुल मिलाकर औपचारिकता पूर्ण करते हुए लगभग 2 दर्जन से अधिक रिहायशी एवं व्यावसायिक भवन मालिकों को नोटिस भी भेज दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद से नगरपालिका का अमला अपने कार्यालय के दैनिक कार्य में व्यस्त हो चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले SDM मदन सिंह रघुवंशी के द्वारा अचानक शहर में 11वीं लाइन क्षेत्र के साथ ही अन्य स्थानों पर पहुंचकर नगरपालिका को आदेशित कर जर्जर भवनों को नोटिस की कार्यवाही कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने को कहा गया था, परंतु नगर प्रशासक के आदेश को भी नगरपालिका के राजस्व विभाग द्वारा धता बता दिया गया। आने वाले बारिश के मौसम में भी इन जर्जर भवनों में रहने वाले लोगों के साथ ही जर्जर व्यावसायिक भवनों की दुकानों में व्यावसायिक कार्य करने वाले अनगिनत लोगों को एक बार फिर जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि आने वाले बारिश के मौसम में तेज हवा के साथ बारिश होने की स्थिति में सबसे अधिक नुकसान इन भवनों में रहने वाले लोगों को ही होने की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले साल भी शहर के 8वीं लाइन क्षेत्र में एक जर्जर भवन की दीवार तेज बारिश होने के कारण अचानक मार्ग में गिर गई थी और एक राहगीर इस घटना में बाल-बाल बचा था। नगरपालिका की अनदेखी एक बार फिर बारिश के मौसम में शहर के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। शिवनी मालवा के वरिष्ठ पत्रकार और ब्राह्मण समाज के मीडिया प्रभारी उमा शंकर चंद्रायण की जघन्य हत्या करने वाले अपराधियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिससे आक्रोशित जिला सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जिला सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शिवनी मालवा के वरिष्ठ पत्रकार और ब्राह्मण समाज के मीडिया प्रभारी उमा शंकर चंद्रायण की जघन्य हत्या करने वाले अपराधियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इसे आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि बिसरा की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि यह हत्या का मामला है, फिर भी आज तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके कारण समाज में रोष है। इस संबंध में संपूर्ण जिले की हर तहसील से एक ज्ञापन प्रदेश के गृह मंत्री के नाम से क्षेत्र के अनुविभाग अधिकारी को दिया गया। शहर में भी SDM मदन सिंह रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा, तहसील अध्यक्ष सुनील वाजपेयी, अशोक शर्मा आदि उपस्थित रहे। बुधवार को शाम के बाद मौसम में एक बार फिर परिवर्तन होने लगा है। विगत एक सप्ताह से बंद बारिश के चलते गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन शाम के समय आसमान पर बादलों का जमावड़ा लग गया, जिससे बारिश की संभावना बढ़ गई।
बुधवार को शाम के समय आसमान में फिर काले काले बादलों की जमावट हो गई, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अच्छी बारिश हो सकती है। हालांकि इस बार जल्दी मानसून सक्रिय होने की बात मौसम विभाग द्वारा बताई जा रही है। वहीं जून माह के पहले पखवाड़े में तो निश्चित अंतराल से तेज गति से बारिश हुई है, लेकिन दूसरे पखवाड़े के शुरू होने के साथ ही लगभग एक हफ्ते से अचानक बारिश तो जैसे गायब सी हो गई है। एक बार फिर से बुधवार की शाम आसमान में काले काले बादलों के जमावड़ा हो जाने के बाद से उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल बरसात के मौसम में अचानक शुरू हुई तेज बारिश लगभग 60 घंटे से अधिक समय तक हुई, जिसके चलते शहर के अनेक स्थानों में जल भराव की स्थिति बन गई थी और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, तब कहीं जाकर हालात काबू में आए थे। कालाकर के पास रेलवे ट्रैक से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके शव का पोस्टमार्टम पुलिस ने शासकीय अस्पताल में कराया है। ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के साथ यात्रियों के गिरने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे ही बुधवार को कालाखर और सहेली के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। पुलिस को रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने की सूचना मिली तो पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। मृतक के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। इस मामले में केसला पुलिस ने अज्ञात मर्ग कायम कर परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। 12 बंगला वार्ड क्रमांक 33 निवासी योगा शिक्षक श्रुतुजा राहुल राखड़े ने विश्व योगा दिवस पर अनूठा प्रदर्शन कर लोगों को योग के फायदों के बारे में जानकारी दी। 12 बंगला वार्ड 33 निवासी योग शिक्षक श्रुतुजा राहुल राखड़े ने विश्व योगा दिवस पर अनूठा प्रदर्शन कर लोगों को योग के फायदों के बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र निवासी श्रुतुजा का विवाह 4 माह पहले इटारसी के राहुल राखड़े से हुआ है। विश्व योग दिवस पर उन्होंने रेलवे मैदान पर हैप्पी योगा डे का साइन बनाने के लिए 12 अलग अलग मुद्राओं में अंग्रेजी भाषा के शब्दों से हैप्पी योगा डे का बॉडी साइन बनाकर दिखाया। श्रुतुजा राहुल राखड़े के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उनको 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 बार अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। फरवरी 2021 में नेपाल में आयोजित प्रतिस्पर्धा में भी गोल्ड जीत चुकी हैं। महराघाट स्थित एक घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि चोरों की आहट सुनकर घर में सो रहे लोगों की नींद खुल जाने से वह भाग खड़े हुए। रामपुर थाना क्षेत्र स्थित महराघाट निवासी 55 वर्षीय सुशीला बाई के घर में बीती रात अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में ही सो रही थी। तभी रात लगभग 3 बजे कुछ चोर उनके घर में घुस गया। हालांकि चोरों के घुसने की आहट से सुशीला बाई की नींद खुल गई। उसने शोर शराबा किया तो चोर भाग खड़े हुए। महिला ने इसकी शिकायत रामपुर थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। शहर में वैक्सीन को लेकर उमड़ रहा जनसैलाब, दिख रहा उत्साह। ढोल धमाके के साथ वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर कराया वैक्सीनेशन। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी का भाजपा ने मनाया बलिदान दिवस। डॉक्टर शर्मा बने विधानसभा परामर्श समिति के संयोजक। कोरोना की तीसरी लहर की आहट, पटवा लाइन बना हॉटस्पॉट। बाजार में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र का होगा विकास। और अच्छी बारिश के लिए वरुण देवता श्री झूलेलाल की होगी पूजा अर्चना। बांटे जाएंगे मीठे चावल। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।